के अवतार और जन्म की बात। देखिए, जब तक महाभारत रहेगा तब तक भागवत का जन्म नहीं होगा। अगर अपने घर में आप भागवत को जन्म देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भागवत हमारे घर में आए, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि महाभारत समाप्त हो जाए। जब तक महाभारत समाप्त नहीं होगा, भागवत का जन्म होगा ही नहीं। और जब भागवत का जन्म होगा ही नहीं, तो फिर मानव समाज का कल्याण होने वाला नहीं। आश्चर्य का एक विषय है, हमसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, घर में महाभारत नाम रखे के चाहिए, काहे जी, काहे नहीं रखे के चाहिए? तब महाभारत रखला पर सुनला के बाद लड़ाई झगड़ा होला। अब देखो, तो घर में तो आप रामायण रखे हैं, फिर आपका घर लंका कैसे बना हुआ है? भाई भाई में विवाद, पति पत्नी में विवाद, बाप बेटा में विवाद, भाई बहन में विवाद, गुरु चेला में विवाद, शांति कहाँ है? रामचरितमानस तो आपके घर में है, वैसे आप वाल्मीकि नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, गीता तो आपके घर में है, फिर भी महाभारत आपके घर में हो रहा है। इस महाभारत को घर से समाप्त करना था, क्योंकि जब तक महाभारत रहा तब तक भागवत का जन्म नहीं हुआ। भागवत में समझ रहे हैं, परीक्षित जी का जन्म तब तक नहीं हुआ जब तक महाभारत रहा। परीक्षित जी का जन्म तब हुआ जब महाभारत समाप्त हुआ। और महाभारत समाप्त कब हुआ? जब दुर्योधन मारा गया। जब तक दुर्योधन नहीं मरेगा तब तक भागवत परीक्षित का जन्म नहीं होगा। और दुर्योधन का मंत्र जानते हैं? दुर्योधन दूसरे का धन, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का पद, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे की शोहरत, किसी भी तरह यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र से अपना अपना लेने की जो वृत्ति है, इसी को दुर्योधन कहते हैं। वो दुर्योधन तो मारा गया, लेकिन समाज में न जाने वो दुर्योधन किन किन लोगों के हृदय में बैठा है, जो दूसरों के धन, दूसरों की संपत्ति, दूसरों का पद, दूसरों की प्रतिष्ठा, किसी की इज्जत को छीन करके लेने में वो विश्वास रखते हैं। ये जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक परीक्षित का जन्म नहीं होगा। और जब तक हृदय में परीक्षित का जन्म नहीं होगा तब तक भागवत कथा नहीं होगी। और जब तक भागवत कथा नहीं होगी, मानव जीवन का कल्याण नहीं होगा। सोहे शौनक जी, मारा गया दुर्योधन। भीम ने मारा और मरवाया किसने? कृष्ण ने। देखिए कैसी संगति बन रही है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि भागवत का अब जन्म हो, तो उन्होंने खड़ा होकर के इशारा दे करके समझा करके भीम से दुर्योधन का वध करा दिया। दुर्योधन मारा गया। जब दुर्योधन मरा तब परीक्षित का जन्म हुआ। और जब परीक्षित का जन्म हुआ तो भागवत वहां से शुरू होती है। बोलिए परीक्षित जी।